तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेश के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से उपदेश दिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की जीवनी का, गौतम बुद्ध के जीवनी, गौतम बुद्ध का जन्म अगर देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। नेपाल में एक जगह का नाम है जिसका नाम है लुम्बिनी और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का नाम देखें तो इनके माता का नाम है महामाया। हालांकि कई सारी किताबों में इनके माता का नाम माया देवी भी देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर इनके पिता का नाम देखें तो पिता का नाम है सुदोधन, और सुदोधन एक प्रकार से ये नेपाल में एक जगह का नाम है जिसका नाम है कपिल वस्तु, और ये जो है कपिल वस्तु के राजा थे। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद में कुछ बहुत सारे ऋषि लोग आए और ऋषि लोग जो है इनका नाम रखना शुरू किए, और इनके बारे में बताना शुरू किए कि आखिर ये मतलब क्या कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं कि क्या बन सकते हैं। तो कुछ ऋषि मुनियों का कहना था कि आपका बेटा या तो एक विख्यात राजा बनेगा और नहीं तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब इस बात को लेकर के सुदोधन बहुत चिंतित हुए कि अब एक तो इनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और दूसरा कि ये जब वृद्ध अवस्था में चले गए थे, मतलब ये अब लगभग बूढ़े होने वाले थे, तब इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र के बारे में ऋषि मुनियों ने कहा कि या तो विख्यात राजा बन सकता है और नहीं तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है। इस बात को लेकर के सुदोधन बहुत चिंतित थे कि अगर ये सन्यासी बना तो सन्यासी बनने के बाद में इस साम्राज्य को चलाएगा कौन। इसके लिए सुदोधन बहुत चिंतित थे। तो गौतम बुद्ध के अगर हम देखें बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, और इस सिद्धार्थ का जो है सुदोधन सन्यासी न बन जाए इस बात से चिंतित होकर के इनका विवाह कर दिए 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या किया गया, इनका विवाह कर दिया गया, और विवाह हुआ यशोधरा नामक लड़की से। यशोधरा नामक लड़की से इनका विवाह हो गया। विवाह इस कारण से हुआ कि सुदोधन समझते थे कि यदि गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया जाए तो ये सन्यासी नहीं बन सकता है, इसलिए जो है सुदोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह कर दिए। विवाह यशोधरा से हुआ और यशोधरा से विवाह होने के बाद में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। तो ये सिद्धार्थ जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर बाद में एक ऐसा घटना हुआ कि ये निकले कपिल वस्तु के सैर पर। ये कपिल वस्तु के सैर पर निकले, मतलब कपिल वस्तु इनके राज्य है और उसमें घूमने के लिए निकले। तो घूमने के लिए निकले तो इनको देखने के लिए मिला 4 चीजें। पहला चीज ये है कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा इनको ये चीजें मिला एक बीमार व्यक्ति, तीसरा इनको ये चीज मिला एक शव मतलब मरा हुआ शरीर, और चौथा मिला इनको एक सन्यासी।
और इन चारों में अगर ये मतलब अनुभव किए कि सबसे अच्छा जीवन किसका है, तो इनको लगा कि सन्यासी का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। ना ही कोई दुख है, ना ही कोई चिंता है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। तो इनको लगा कि अगर इस जिंदगी में सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए सन्यासी के जीवन को अपनाना पड़ेगा। और इस हिसाब से गौतम बुद्ध जो है, मतलब ये सिद्धार्थ जो है, ये क्या करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। जब ये गृह त्यागते हैं तो 3 चीजों के साथ गृह त्यागते हैं। एक, ये अपने घोड़े के साथ, घोड़ा के साथ साथ इनका सारथी भी था और सारथी के साथ साथ खुद भी थे। तो टोटल 3 लोग गृह त्याग किए। जैसे मान लीजिए कि इनके घोड़े का नाम था कंथक, इनके सारथी का नाम था छन्न, या कहीं कहीं पे चन्ना भी लिखता है, और ये खुद 3 लोग जो है रात्रि के समय में अपने गृह को त्याग दिए। गृह त्यागने के बाद में ये पहुंचे अलग अलग जगहों पर, जैसे सारनाथ, वैशाली, राजगृह, ये सब जगहों पर पहुंचे। पहले गौतम बुद्ध अपने प्रारंभिक जीवन भिक्षा मांग करके और अपना जीवन व्यतीत करते थे। बाद में जब इनको लगा कि हम इस कारण से नहीं आए कि भिक्षा मांग के खाएं और अपना जीवन व्यतीत करें, तो इस हिसाब से गौतम बुद्ध ने अब किया तपस्या। गौतम बुद्ध जो है निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या किए। तो तपस्या के 8वें दिन के बाद, तपस्या के 8वें दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ऐसा लोगों का कहना है कि गौतम बुद्ध 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की है। ऐसा नहीं है, वो 6 वर्षों तक जो है इधर उधर घूम करके भिक्षा मांगते रहे और अपना जीवन व्यतीत करते रहे। बाद में लगा इनको कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, इसलिए जो है ये तपस्या करने लगे। और तपस्या के 8वें दिन के बाद, ये 8वां दिन जो है आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, है ना। इनका उपदेश के अगर बारे में देखें तो इनके उपदेश में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इनका कहना है कि गौतम बुद्ध जो है, इनका पहला उपदेश है दुख। दुख का मतलब है कि अगर इस संसार में जो भी व्यक्ति है उन सभी व्यक्ति को कोई न कोई दुख है। दूसरा है दुख मार्ग। दुख मार्ग, और दुख मार्ग का मतलब है कि दुख का कोई न कोई कारण होता है। बिना किसी कारण से दुख होगा नहीं, तो दुख का कोई न कोई कारण होता है। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध, और दुख निरोध का मतलब है कि इस दुख को रोका भी जा सकता है। जैसे इनका कहना था कि यदि हमारा मतलब लगाव, व्यक्ति से लगाव जितना ज्यादा बढ़ता जाए उतना ही ज्यादा दुख भी बढ़ता जाएगा। और इनका चौथा उपदेश है जिनको हम लोग कहते हैं दुख संप्रदाय। तो टोटल इनके 4 उपदेश है। पहला है दुख, दुख मार्ग, दुख निरोध और दुख संप्रदाय। यदि इसके बाद देखें तो गौतम बुद्ध जो है उपदेश को देते रहे, लोगों को मतलब ज्ञान देते रहे, अपना विचार बताते रहे,
उसके बाद में गौतम बुद्ध ने एक धर्म का स्थापना किया, एक धर्म का स्थापना किया जिसका नाम रखा गया बौद्ध धर्म। एक बात आपको बताएं कि गौतम बुद्ध को बचपन में कहा जाता था सिद्धार्थ, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान के प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध को कहा जाने लगा महात्मा बुद्ध, है ना। तो कहने का मतलब ये है